हेलो दोस्तों, समरीन इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अहमद आज़मी और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि पासपोर्ट के अंदर ईसीआर और ईसीएनआर जो पासपोर्ट होता है उसका क्या मतलब होता है। इसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। अगर आप कभी ना कभी पासपोर्ट तो बनवाएंगे ही बनवाएंगे, तो आपके पासपोर्ट के अंदर ईसीआर है या ईसीएनआर है, इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। ईसीआर और ईसीएनआर लिखा हुआ पासपोर्ट पर क्यों आता है, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। इसीलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी जाकर आपको सही तरीके से समझ में आएगा। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जितनी भी वीडियोस मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन पर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ईसीआर और ईसीएनआर का मतलब बताने वाला हूं। ईसीआर का पूरा नाम होता है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड और ईसीएनआर का मतलब होता है इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड। तो इसमें आपको साफ साफ मतलब समझ में आ रहा होगा कि इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड और इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड। तो अब इसके बारे में कम्प्लीटली मैं आपको बताने वाला हूं कि ईसीआर किसके पासपोर्ट पर लिखा हुआ रहेगा और किसके पासपोर्ट पर नहीं लिखा हुआ रहेगा। तो अगर आप जब भी पासपोर्ट को अप्लाई करवाते हैं तो वहाँ पर अगर आप डॉक्यूमेंट के अंदर 10वीं कक्षा जो 10वीं क्लास है उससे ऊपर का मार्कशीट लगाते हैं, तब तो आपके पासपोर्ट जो आपका जारी होगा वो ईसीएनआर कैटेगरी का जारी होगा, मतलब कि इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड वाला जारी होगा। और अगर आप 10वीं से कम पढ़े लिखे हैं या 10वीं से का मार्कशीट उससे ऊपर का नहीं लगाते हैं, उससे कम पढ़े लिखे हैं, उससे कम का मार्कशीट लगाते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका जो पासपोर्ट है वो ईसीआर कैटेगरी का जारी होगा, जिसमें लिखा होगा इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। तो जब आपको पासपोर्ट दिया जाता है, जब आपके पास आता है, तो उसके अंदर आप साफ साफ लिखा रहता है ईसीआर और ईसीएनआर। अगर आपका ईसीएनआर है तो वहां पर कुछ भी नहीं लिखे रहेगा आपको, यानी कि वहां पे इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड रहेगा, यानी कि आपको चेक नहीं करवाना है, इमिग्रेशन नहीं करवाना है। कहीं भी अगर आप जाते हैं तो इमिग्रेशन आपको करवाने की जरूरत नहीं है, चाहे आप काम के मकसद से जाएं चाहे आप घूमने के मकसद से जाएं। लेकिन अगर आपका जो ईसीआर कैटेगरी का पासपोर्ट है तो आपको कुछ ऐसी कंट्री है जहां पर जाने के लिए, काम करने के मकसद से जाने के लिए आपको इमिग्रेशन करना बहुत जरूरी है। सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपका ईसीआर कैटेगरी का पासपोर्ट है, आप 10वीं कक्षा से कम पढ़े लिखे हैं, तो आपको भी क्लियरेंस लेना पड़ता है। पीओई यानी कि प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स जो डिपार्टमेंट है, वहाँ से आपको एक क्लियरेंस लेना पड़ता है, तब जाकर आप किसी भी कंट्री में काम करने के मकसद से जा सकते हैं। तो ये रहा ईसीआर कैटेगरी का पासपोर्ट, जो कि इसमें आपको थोड़ा बहुत दिक्कत होती है क्लियरेंस लेने के लिए। लेकिन अगर आपका नॉन ईसीआर कैटेगरी का पासपोर्ट है तो आपको कहीं भी किसी से भी क्लियरेंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको जैसे ही वीज़ा मिलता है आप किसी भी कंट्री में काम करने के लिए जा सकते हैं बिना किसी रुकावट का। इस तरीके से अगर देखा जाए तो जो ईसीएनआर कैटेगरी का पासपोर्ट है उसे पावरफुल माना जाता है। कुछ ऐसी कंट्री है, 18 कंट्री है, जहां पर आप बिना ईसीएनआर अगर आपका पासपोर्ट नहीं है तो वहां पर आप नहीं जा सकते हैं काम करने के लिए। तो वो कंट्री जैसे कि सऊदी अरबिया हो गया, आपका दुबई हो गई, तो ऐसी कई सारी कंट्री आती है जो कि आप बिना, अगर आपका ईसीएनआर कैटेगरी का पासपोर्ट नहीं है तो आप इस कंट्री में काम करने के मकसद से नहीं जा सकते हैं। वैसे तो ईसीआर कैटेगरी का अगर पासपोर्ट है तो भी आप किसी भी देश में घूमने के मकसद से जा सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप 10वीं क्लास नहीं पढ़ाई किए हैं फिर भी आपको ईसीएनआर कैटेगरी का पासपोर्ट चाहिए, तो उसके लिए अगर आप भारत सरकार को इनकम टैक्स भर रहे हैं तो भी आप अपनी आईटीआर की जो फाइल है उसे सबमिट करके अपना जो पासपोर्ट है ईसीएनआर कैटेगरी का बनवा सकते हैं। तो कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हैं आप जिन्हें देकर भी ईसीएनआर कैटेगरी का पासपोर्ट बनवा सकते हैं। तो ये आज की जो इम्पोर्टेंट वीडियोस थी, बस आपको पासपोर्ट के अंदर ईसीआर और ईसीएनआर का मतलब समझ में आ गया होगा। तो कौन सा पासपोर्ट बेहतर है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो से संबंधित किसी भी तरीके की समस्या हो रही है तो कृपया आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपकी समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।